मित्रों, सीता स्वयंवर के बारे में हमने कुछ रोचक तथ्य जाने थे पिछली वीडियो में। आपने अगर देखी ना हो तो ज़रूर देखिएगा। इस बार का तथ्य कहानी कुछ इस प्रकार है। स्वर्ण मृग की मृगया के लिए वन में गए श्री राम की मदद के लिए गुहार सुनाई देने लगी। सीता का मन व्याकुल हो उठा। लक्ष्मण ने उन्हें विश्वास दिलाने का भरसक प्रयास किया, पर चिंतित स्त्री के मन को कैसे समझाया जा सकता है। अंततः लक्ष्मण को राम की सहायता के लिए वन में जाना ही पड़ा। पर सीता माँ तो पर्णकुटी में अकेली रहती। उनके रक्षण का दायित्व भी तो लक्ष्मण पर ही था। उसने पर्णकुटी के चारों ओर तीर से एक लकीर खींची। सीता माँ को बार बार समझाया कि इस लकीर के परिघ ही में आप सुरक्षित है, कदापि बाहर निकलने का प्रयास ना करें। लक्ष्मण तो वन में गए। उनके जाते ही ब्राह्मण वेशधारी रावण प्रकट हुआ। अब उसे पूरा मार्ग खुला था। उसने पर्णकुटी तक पहुंचने का प्रयास किया, पर ये क्या, एक रेखा को लांघने का प्रयास करते ही मानो अग्नि की कोई दीवार उसका रास्ता रोक देती। उसने सोचा, मेरा तो अंदर जाना असंभव है और जो कार्य करना है वो राम लक्ष्मण के लौटने के पूर्व ही करना होगा। उसने वहीं से आवाज दी, भिक्षाम देहि। चिंता में डूबी सीता मानो नींद से जागी। द्वार पर याचक देख उसने फल मूल का भोजन तैयार किया, अतिथि सत्कार के हेतु जल तैयार किया। पर रावण ने कहा, मुझ में त्राण नहीं रहा कि मैं वहां तक आकर आतिथ्य का स्वीकार करूं। आप ही मेरे पास आकर भिक्षा दें। सीता के हिचकिचाने पर उसने श्राप तक देने की बात कही। याचक को रिक्त हस्त तो भेजा नहीं जा सकता था, और पहले ही सीता के मन को पति के सकुशलता की चिंता खाए जा रही थी। जैसे तैसे वे पर्णकुटी से बाहर निकली, लक्ष्मण रेखा लांघी। तभी रावण ने अपना विकराल रूप प्रकट किया, बलपूर्वक सीता जी का हरण किया। अगर उन्होंने लक्ष्मण रेखा लांघी ना होती तो। मित्रों, एक रहस्य आपको बताऊं तो यकीन नहीं करोगे, पर महर्षि वाल्मीकि को पता ही नहीं था कि लक्ष्मण ने ऐसी कोई रेखा खींची है, क्योंकि अगर उन्हें पता होता तो श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में उसका उल्लेख जरूर होता। अर्थात ऐसी कोई रेखा खींची नहीं गई थी। फिर हुआ क्या था, विस्तार से वाल्मीकि जी क्या कहते हैं सुनेंगे। ये भी याद रखें कि रेखा खींची नहीं गई थी, फिर भी सीता जी ने 2 बार उसका उल्लंघन किया था। कैसे, समझिए। लक्ष्मण रेखा माने एक मर्यादा, जिसके पार गए तो खतरा हो सकता है। सीता जी ने कैसे उल्लंघन किया इस मर्यादा का, और वो भी एक नहीं 2 बार, जानते हैं विस्तार से। पहले अगर लाइक और सब्सक्राइब ना किया होगा तो जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। इस वीडियो में जो भी तथ्य वर्णित किए गए हैं सभी श्रीमद् वाल्मीकि रामायण से लिए गए हैं। जैसे भी तथ्यों का उल्लेख होगा, श्लोक का उल्लेख होगा, वो कौन से कांड में है, कौन से सर्ग में है और श्लोक का क्रमांक संख्या क्या है, ये बताया जाएगा। तृतीयम यदिदम रौद्रम पर प्राणाभिहिंसनम निर्वैरम क्रियते मोहात् तच्चते समुपस्थितम। ये था अरण्य कांड का 9वां सर्ग, 9वां श्लोक। अब आगे का श्लोक है 26वां श्लोक। क्षत्रियाणाम तु वीराणाम वनेषु नियतात्मनाम धनुषा कार्यमेता वदार्ता नाम अभिरक्षणम। इन वचनों से सीता जी ने श्री राम से प्रार्थना की थी कि शस्त्र तो निर्वैर निष्पाप प्राणियों की रक्षा के लिए क्षत्रिय धारण करते हैं, इसलिए श्री राम से अहिंसा का पालन, प्राणियों की हत्या न करना सीता जी को अपेक्षित था। पर हुआ कुछ अलग ही। अरण्य कांड के ही 43 सर्ग 10वें श्लोक में कपट मृग का मोहकारी रूप देख सीता उस पर मोहित हो उठी। पहले तो कहा, आर्यपुत्राभिरामोसो मृगो हरति मे मन आनयेन महाबाहो क्रीडार्थम नो भविष्यति। आर्यपुत्र, इस मृग ने मेरा मन मोह लिया है, अगर इसे जीवित पकड़ लाए तो यह हमारे लिए एक क्रीड़ा का साधन होगा। पर मोह इतना आरूढ़ हो चुका था विवेक पर। आगे वे बोली 19वें श्लोक में, जीवन यदि ते भेति ग्रहणम मृग सत्तम अनिनम नर शार्दूल रुचिरम तु भविष्यति। यह मृग अगर जीवंत पकड़ में आए तो बहुत अच्छा, वरना इसका चमड़ा भी बहुत सुंदर होगा। अर्थात पहले जो अहिंसा का नियम उन्होंने धारण करने की बात कही थी, उसी का उल्लंघन सीता जी ने मोहवश कर ही दिया। मोह के जाल में फंसना लक्ष्मण रेखा का पहली बार उल्लंघन हुआ था। लक्ष्मण ने कपट मृग पर संदेह किया, इतना भी कहा कि ये दुष्ट मारीच हो सकता है। श्री राम ने भी उसके कथन को ध्यानपूर्वक सुना और कहा, यदि यह मारीच है तो भी इसके अत्याचार से कई तपस्वी मारे गए हैं। अर्थात अगर यह मृग है तो भी मुझे इसे मारना होगा, क्योंकि सीता ने कुछ मांगा है इसलिए। और अगर मारीच होगा फिर तो अवश्य ही मारना होगा, इसके अपराध के दंड के स्वरूप में। अर्थात राम जी वन में चले गए। सीता जी की रक्षा का दायित्व अर्थात लक्ष्मण पर था।
उधर श्री राम ने जैसे ही मारीच का वध किया, आर्त स्वर में उसने राम की आवाज में ही हा सीता हा लक्ष्मण ऐसी आवाज दी। सीता ने इसे राम के संकट में होने का इशारा समझ लिया। लक्ष्मण से उसने तत्काल भ्राता के सहाय के लिए जाने का अनुरोध किया, पर लक्ष्मण पहले से ही इस घटना को शंका की दृष्टि से देख रहा था। राम द्वारा पुकारा जाना भी माया है ऐसा उसका मत हुआ। जानकी ने उसके शौर्य को ललकारा, उससे विनती की, उसकी निर्भत्सना की, पर लक्ष्मण अपनी भूमिका पर अटल थे। उल्टा उन्होंने ही सीता जी को समझाया कि राम अपराजेय है, अवध्य है। ये मायावी राक्षस कैसे भी आवाज निकाल सकते हैं। यहाँ हमें लक्ष्मण के व्यक्तित्व के बारे में जानना भी जरूरी है। लक्ष्मण का जानकी से व्यवहार कैसा था जानिए। जब सुग्रीव ने श्री राम को सीता के आभूषण दिखाए, राम सदगत हो गए। वे लक्ष्मण से बोले, पश्य लक्ष्मण वैदेह्या संत्यक्तम ह्रियमानया उत्तरीयमिदं भूमो शरीराद भूषणानि च। देखो लक्ष्मण, राक्षस द्वारा हरि जाति वैदेही ने अपना उत्तरीय और आभूषण यहाँ त्याग दिए होंगे। ये है किष्किंधा कांड का 6वां सर्ग 20वां श्लोक। इस पर लक्ष्मण ने क्या उत्तर दिया वह 22वें श्लोक में वर्णित है। एवं मुक्तस्तु रामेन लक्ष्मणो वाक्यम ब्रवीत, नाहम जानामि केयूरे नाहम जानामि कुंडले नुपुरे त्वभिजानामि नित्यम पादाभिवंदनात्। अर्थात न तो मैं इन केयूरों के विषय में कुछ कह सकता हूँ और न इन कुंडलों को पहचानता हूँ, पर ये नुपुर जरूर भाभी जी के हैं जो मैंने नित्य चरण वंदन के समय देखे हैं। दूसरा प्रसंग है जब श्री राम ने गर्भवती सीता को त्याग दिया और उन्हें वन में छोड़ने का कर्म करना पड़ा लक्ष्मण जी को। सीता माँ को वन में छोड़ने के पश्चात लक्ष्मण ने उन्हें सब बता दिया तो जानकी विलाप करने लगी। उसके पश्चात उसने लक्ष्मण से कहा, उत्तरकांड का 48वां सर्ग श्लोक 18वां, इति मद्वचनाद रामो वक्तव्यो मम संग्रह निरीक्षमाद्य गच्छ त्वं ऋतुकालातिवर्तिनीम्। मेरी ओर से सारी बातें तुम श्री रघुनंदन जी से कहना और आज तुम भी मुझे देख जाओ। मैं इस समय ऋतुकाल का उल्लंघन करके गर्भवती हो चुकी हूँ। इक्ष्वाकु कुल का अंश मेरे उदर में पल रहा है। सीता की बातें सुन लक्ष्मण शोकाकुल हुआ। जोर जोर से रुदन करते उसने जानकी की परिक्रमा की और कहा, उत्तरकांड के ही 48वां सर्ग श्लोक 21वां, दृष्टपूर्वम न ते रूपम पादो दृष्टो तवानखे कथमत्र ही पश्यामि रामेन रहिताम वने। अर्थात निष्पाप पतिव्रते, मैंने पहले भी आपका पूर्ण रूप कभी नहीं देखा है, सिर्फ आपके चरणों के दर्शन किए हैं। जब राम की उपस्थिति में मैं यह उद्दंडता न कर सका तो उनके अपरोक्ष वन में ऐसा कैसे कर सकता हूँ। यह व्यवहार था लक्ष्मण का सीता माता से, पर पति के कुशल की शंका और राक्षस रचित माया में वे इतनी विकल और विफल हो चुकी थी कि ऐसे स्वभाव के लक्ष्मण को वे कहे उठी। अरण्यकांड का 45वां सर्ग श्लोक 24वां, सुदुष्टस्त्वं वने राममेकमेको नु गच्छसि मम हेतो प्रतिच्छन्न प्रयुक्तो भरतेन वा। तू बड़ा दुष्ट है रे, श्री राम को वन में आते देख तू अकेला ही दुष्ट हेतु से हमारे साथ हो लिया। अर्थात तेरे मन में मुझे पाने की लालसा है, मुझ पर तेरी नजर है, या फिर भरत ने किसी दुष्ट हेतु से तुझे हमारे साथ भेजा है। सीता की बातें सुन लक्ष्मण को लगा माने तपाया हुआ लोहा किसी ने दोनों कानों में डाला हो। अब तो वहां रहना असंभव था। लक्ष्मण ने कहा, निश्चय ही आपकी बुद्धि मारी गई है माते, लगता है आप नष्ट होना चाहती है। आपकी इच्छा के अनुसार मैं भैया के पास तो चला जाता हूँ, पर उनके साथ लौटने पर आप सकुशल दिखेंगी इस बारे में मुझे आशंका है। वन के संपूर्ण देवता आपका रक्षण करे ऐसा कहे भारी मन से लक्ष्मण वन में गए और रावण के अनुकूल परिस्थिति तैयार हुई। अर्थात 2 बार लक्ष्मण रेखा लांघने की सजा वैदेही को मिलने में देर न लगी। तो मित्रों, मूल वाल्मीकि रामायण में दृश्य लक्ष्मण रेखा भले ही ना हो, अदृश्य तो जरूर थी। और इस कहानी की नाट्यमयता अधोरेखित करने के लिए लक्ष्मण द्वारा वह खींची गई ऐसा बता दे तो भी क्या हर्ज है। क्या और भी ऐसी बातें सुननी है? जरूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।